हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश कुमार और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फाइन पे। दोस्तों, आज हम टाइम एंड वर्क का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन के 5 पार्ट दे दिए हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे हैं उनको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, या आप प्लेलिस्ट से जाकर के जितने भी टॉपिक मैंने अभी तक करवाए हैं वो सारे देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ए अकेला 6 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है और बी अकेला उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। हमसे पूछा गया है कि ए और बी दोनों अगर एक साथ मिलकर के काम करें तो वो कितने दिनों में काम को पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन होते हैं उसमें जो भी काम करवाया जाता है वो एक ही काम होता है अपने पास, यानी कि ए जो काम करेगा उसी काम को आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, उसी काम को कोई और भी करेगा तो वो सेम वही काम करने वाला है। तो पहली बात तो आपकी ये हो गई। उसके बाद सोल्व करने की हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो इसको हम 2-3 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। आपने और भी इसके कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, जैसे एक कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा जिसमें हम ये देखते हैं कि भाई ए का एक दिन का काम निकालते हैं हम, तो 1/6 करके, या फिर बी अकेला करता है 30 दिनों में तो बी का एक दिन का काम निकालते हैं, फिर एलसीएम लेते हैं। तो एक तरीका तो आपने ऐसा कुछ देखा होगा या पहले किया होगा। एक इसका परसेंटेज का भी तरीका होता है करने का, लेकिन दोस्तों अगर क्वेश्चन कुछ एडवांस लेवल के होते हैं तो इनमें टाइम कंज्यूमिंग वाला काम थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो चलिए हम किस तरीके से इसको देखते हैं। एक ऐसा तरीका जिससे हम इसके लगभग सारे ही क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे दोस्तों, हमसे बोला गया है कि ए किसी वर्क को कंप्लीट करता है 6 डेज में। तो ए किसी वर्क को कंप्लीट करता है दोस्तों कितने डेज में, 6 डेज में। और बी उसी वर्क को कंप्लीट करता है कितने डेज में, 30 डेज में। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको निकालना है टोटल वर्क। तो दोस्तों टोटल वर्क उनका जब निकालोगे आप तो ध्यान रहे टोटल वर्क क्या आएगा, टोटल वर्क यहाँ पे जो भी आपको इनका एलसीएम मिलेगा वही आपका हमेशा टोटल वर्क होगा। तो जैसे 6 और 30 इनका अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो 6 और 30 का एलसीएम लघुत्तम कितना आ जाएगा अपने पास, तो वो 30 ही आएगा। और ध्यान रहे यहाँ हमें जो भी मिलेगा वो मिलेगा क्या, टोटल वर्क। तो ये हमें टोटल वर्क मिल गया है। अब उसके बाद में इनकी पर डे एफिशिएंसी निकालनी है, यानी कि एक दिन का काम हमें निकालना है। तो वो कैसे निकालोगे आप, 30 काम तो टोटल है और जो कर रहा है ए जो काम कर रहा है वो 6 दिन में काम करता है। अब 6 दिन में ये पूरा 30 काम करता है, तो मैं आपसे बोलूं कि इसने एक दिन में कितना काम किया होगा, तो 30 में आप 6 से भाग कर दोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कितना, 5। यानी कि ये जो 5 यूनिट है दोस्तों, आप इसको यूनिट मान सकते हो। ये जो 5 यूनिट काम है ये ए करता है एक दिन में। ये हम एफिशिएंसी निकाल रहे हैं एक दिन की, जो सारे ही क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है। बी है वो 30 दिन में काम करता है, कितना, टोटल वर्क कितना है 30, तो यानी कि 30 काम करता है 30 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, तो जब इस 30 में 30 का भाग करोगे तो आपको मिलेगा 1 यूनिट। तो दोस्तों ये आपको एक दिन की इफिशियंसी मिल चुकी है। अब मैं आपसे बोलूं कि दोनों मिलकर के, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, तो एक दिन में ए करता है 5 यूनिट काम, बी करता है 1 यूनिट काम। दोनों मिलकर के कितना यूनिट काम कर लेंगे, तो 6 यूनिट काम कर लेंगे। और उनसे करवाना कितना है, हमसे 30 यूनिट काम करवाना है। हमें यही तो बोला है कि दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर के 6 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। अब एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं दोनों मिलकर के, तो मैं आपसे बोलूं कि टोटल काम तो 30 दिन है, तो 30 काम को कितने दिनों में वो कर लेंगे। यानी आपको करना कुछ नहीं है, जो टोटल वर्क है उसी में आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है किसका, ए और बी के दोनों का एक दिन के काम से। तो टोटल वर्क अपने पास 30 है और ए और बी एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं, तो 6 से आप भाग कर दोगे
तो आपको मिलेगा यहाँ पे 5 डेज। बस यही आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। दोस्तों करने में बहुत इजी है, मैंने आपको समझाया है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा है, बाकी आप जब इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आप बिना कॉपी पेन के भी इस तरीके के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ बेसिक सा क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं धीरे धीरे इसके थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला गया है कि ए और बी जो है वो एक वर्क को 8 डेज में कंप्लीट करते हैं, जबकि बी अकेला उसको फिनिश करता है 24 डेज में। तो हमसे बोला गया है कि ए अकेला उस वर्क को कितने दिनों में फिनिश कर देगा। तो कैसे करेंगे, वही तरीका है, बस लिख लीजिए ए और बी 8 दिनों में करते हैं, तो ए और बी दोनों मिलकर के 8 दिनों में करते हैं। उसके बाद में बी अकेला कितने दिन में करता है, तो वो 24 डेज में करता है। अब आपको करना क्या है, इनका एलसीएम ले लेना है यहाँ पे, जो कि टोटल वर्क होगा, और एलसीएम हमें 24 मिलेगा, और ये ध्यान रहे ये आपका टोटल वर्क है। अब उसके बाद में आपको 1 डे एफिशिएंसी निकालनी है इनकी। तो कैसे निकालोगे, 24 में 8 का भाग करोगे तो आपको 3 मिल जाएगा, और 24 में 24 का भाग करोगे तो 1 मिल जाएगा। ये आपको एक दिन की इफिशियंसी, एक दिन का काम मिल गया है। यानी कि ए बी एक दिन में दोनों मिलकर के 3 काम करते हैं, और बी अकेला जो है वो एक दिन में एक काम करता है। हमसे पूछा गया है कि ए अकेला कितने दिनों में काम को खत्म कर देगा, तो ए का पूछा है। तो ए का पूछा है तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको पता करना पड़ेगा कि ए एक दिन में कितना काम करता है। जिसका पूछा है आपको उसका एक दिन का काम आपको पता होना चाहिए। तो एक दिन का काम कैसे निकालेंगे, बी एक दिन में कितना करता है, 1 यूनिट काम करता है। ए और बी दोनों मिलकर के कितना काम करते हैं, तो 3 काम करता है। अब दोस्तों ए और बी दोनों मिलकर के 3 काम कर रहे हैं, और बी अकेला एक काम करता है। अगर बी इसमें से एक करता है, इसका मतलब ए अकेला कितना कर रहा होगा इसमें से, तो ए की हमें एफिशिएंसी कितनी मिल गई है, 2 यूनिट मिल गई है। ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ए और बी दोनों मिलकर के 3 काम करते हैं एक दिन में, और बी अकेला एक दिन में एक ही काम कर रहा है। तो बी अगर एक कर रहा है एक दिन में, इसका मतलब ए कितना कर रहा होगा, अगर इसमें से 3 में से एक तो बी कर रहा है, तो बचा हुआ 2 काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो बस आपको ए की इफिशियंसी मिल गई है। तो ए टोटल काम कितने दिनों में करेगा, तो टोटल काम है कितना आपके पास, 24 है। और कौन कर रहा है, ए एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, तो 24 काम कितने दिन में करेगा, तो 2 से भाग कर देंगे, तो कितना आ गया, 12 डेज आपको इसका आंसर मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ए एक्स दिनों में एक काम को करता है, और बी उसी काम को 4x डेज में करता है। तो हमें बताना है कि अगर वो दोनों एक साथ मिलकर के काम करते हैं तो वो 16 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो x का मान हमसे पूछा है। तो दोस्तों वैसे ही करना है आपको। ए जो है वो कितने दिनों में काम करता है, x दिनों में। बी उसी काम को कितने दिनों में करता है, तो 4x में। अब आपको करना क्या है, इन दोनों का एलसीएम, जो कि आपको पता है कितना मिल जाएगा, 4x मिल जाएगा। एक दिन की इफिशियंसी हम निकाल सकते हैं, 4x में x से भाग करोगे तो आपके पास कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। और यहाँ 4x में 4x का भाग करोगे तो आपको मिलेगा 1। यह आपको एक दिन की इफिशियंसी मिल चुकी है। हमसे जो काम करवाया जा रहा है वो ये बोल रहा है कि दोनों मिलकर के करते हैं, और दोनों मिलकर के कितने दिन में करते हैं, तो 16 दिन में करते हैं दोनों मिलकर के। इस बार हमें पहले से दिन तो दे ही दिए हैं कि कितने दिनों में दोनों मिलकर के करते हैं। मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे यहां से ये बताओ कि दोनों मिलकर के कितने दिनों में काम करेंगे। तो ए और बी अगर दोनों मिलकर के काम करेंगे तो दोनों कितना काम कर लेंगे एक दिन में, तो 4 तो ए कर लेगा और 1 बी कर लेगा, और दोनों मिलकर के 5 यूनिट काम कर लेंगे। तो मैं आपसे बोलूं कि टोटल काम कितना है, तो टोटल काम तो 4x है, और 5 के हिसाब से ये काम कर रहे हैं, मतलब एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। तो जब 4x से मैं 5 से भाग करूंगा तो आपको यहाँ पे कितना मिलता है, यहाँ पे डेज मिल जाते हैं कि कितना दिन उनको लगा है। जबकि ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उन दोनों को मिलकर के कितना टाइम लगता है, 16 दिन। तो यहाँ की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे ही रखी है। बस अब आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, इसके अपॉन में 1 करो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 4x इज इक्वल टू कितना आ गया, 80 आ गया।
तो x इज इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, तो 80 अपॉन में 4, यानी कि 20 आपको आंसर मिल चुका है। x की वैल्यू क्या मिली दोस्तों आपको, 20। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए एक काम को 8 दिनों में करता है और बी इसे 10 दिनों में करता है और सी इसे 20 दिनों में करता है। तो हमसे पूछा है कि तीनों मिलकर के काम करे तो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों अगर 3 जने हो 4 जने हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है, आपको उसी तरीके से करना है जैसे हम करते आए हैं। जैसे ए ने कितने दिन में काम किया, तो 8 दिनों में, बी ने कितने दिनों में काम किया, तो 10 दिनों में, और सी ने कितने दिनों में काम किया, तो 20 दिनों में। करना क्या है दोस्तों, हमें पता है तीनों का एलसीएम जो होगा वही टोटल वर्क होगा। तो आप टोटल वर्क निकाल लीजिए। सबसे पहले 8 का 10 का और 20 का एलसीएम आपके पास कितना मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा। एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा। तो ए का अगर एक दिन का काम निकालेंगे तो 40 में 8 का भाग कर देंगे तो आपको 5 मिल जाएगा। बी का एक दिन का काम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 में 10 का भाग कर देंगे तो 4 आ जाएगा। और सी का एक दिन का काम निकालेंगे तो 40 में 20 का भाग कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो मैं आपसे बोलूं कि ए बी और सी तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 5 और 4 9 और 2 11। तो ये 11 यूनिट काम कर रहे हैं तीनों मिलकर के एक दिन में। और हमसे बोला गया है कि उनको करना कितना काम है टोटल, तो टोटल वर्क तो 40 है और तीनों मिलकर के कितने दिनों में कर लेंगे, तो क्या करेंगे हम 11 से इसमें भाग कर देंगे तीनों के एक दिन के काम से। तो यहाँ आपको मिल जाएगा, जब आप इसको डिवाइड करोगे 3 सही और 7 बटे में 11, ये आपको टोटल टाइम मिल चुका है कि उन तीनों को मिलकर के इतना टाइम लगने वाला है, इतने डेज लगने वाले हैं। तो 3 सही 7 बटे में 11 आपका आंसर आ जाएगा। तो अपने ऑप्शन में दोस्तों माफ कीजिएगा, मैंने इसके ऑप्शन में ये वाला आंसर नहीं लिखा है, तो ये आप इसको 7 कर लीजिए। तो 3 सही 7 बटे में 11, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ए और बी 9 दिनों में एक काम को कर सकते हैं, बी और सी इसे 12 दिनों में कर सकते हैं, ए और सी 36 दिनों में काम कर सकते हैं। तो हमें बताना है कि ए बी सी अगर मिलकर काम करेंगे तो कितने दिनों में काम कर लेंगे। तो तरीका वही है दोस्तों, ए और बी दोनों मिलकर के कर रहे हैं कितने दिन में, तो 9 दिनों में। बी और सी दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं तो कितने दिनों में कर लेते हैं, 12 दिन में। और ए और सी काम करते हैं तो कितने दिनों में करते हैं, 36 दिनों में। बस हमें क्या करना है, टोटल वर्क निकाल लेना है जो कि इनका एलसीएम होता है। तो 9 12 और 36 का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, तो वो आपको 36 ही मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर लेंगे, तो 36 में 9 का भाग कर देंगे तो 4 मिल जाएगा। यहाँ 36 में 12 से भाग करेंगे तो 3 मिल जाएगा। और यहाँ 36 में 36 का जब भाग करेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा। यानी कि ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4 काम। बी और सी दोनों मिलकर के कितना कर रहे हैं, 3। और ए और सी दोनों मिलकर के कितना काम कर रहे हैं, 1। ये आपको एक दिन की इफिशियंसी मिल चुकी है। तो दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, मैं आपसे बोलूं कि ये सारा काम एक दिन का टोटल काम कितना हो जाएगा इनका, तो वो आपको पता है 4 और 3 7 और 1 8, 8 काम टोटल ये कर लेंगे। कौन कौन कर रहा है ये, तो ए और बी कर रहा है, और बी और सी कर रहा है, और ए और सी कर रहा है। ये सब मिलकर के काम करेंगे तो एक दिन में 8 काम कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो, क्या मैं इनको जोड़ सकता हूँ, हाँ बिल्कुल। ए कितनी बार है, 2 बार। बी भी कितनी बार है, 2 बार। और सी भी कितनी बार है, 2 बार। तो यहाँ से मैं जोड़ूंगा तो 2A प्लस 2B और 2C, और बराबर में कितना काम है, 8 काम है जो ये एक दिन में कर रहे हैं। 2 यहाँ से कॉमन ले सकता हूं मैं, तो A प्लस बी प्लस सी, और बराबर में हमें मिल गया 8। हमसे बोला है कि ए बी और सी तीनों मिलकर काम कितने दिनों में कर लेंगे, तो ए बी सी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा,
तो 2 दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो आपको पता है अगर मुझे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए तो कितनी आ जाएगी 8, और बटे में ये 2, तो कितना मिल गया यहाँ पे 4 यूनिट काम मिल गया। यानी कि ए बी सी तीनों मिलकर के एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं 4 यूनिट काम करते हैं, जबकि आपको करवाना कितना काम है इनसे 36 काम है टोटल, तो टोटल काम करवाना है, यानी कि 36 काम करना है और एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं, तो 4 से भाग कर दूंगा तो हमें कितना मिल जाएगा 9 डेज। तो दोस्तों ये 9 डेज हमें मिल चुका है कि जो एबीसी है तीनों मिलकर के काम कर रहे हैं, कितने दिनों में कर रहे हैं, तो 9 डेज में वो काम कंप्लीट कर रहे हैं, यही आपसे पूछा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। दोस्तों धीरे धीरे हम इसके एडवांस लेवल तक के जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो भी क्वेश्चन बन सकता है इसमें से, वो सारे क्वेश्चंस में करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ अपना वीडियो फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और जुड़े रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू।